ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड प्लीज़ लेट मी नो वंस यू कैन सी इट। Yes, we can see it. I can see it. Yes. ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो पहले हम एक एक्सेल का वर्कबुक खोलते हैं और यहाँ पर एक ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं। ठीक है, तो जो लोग पहली बार एएफसी केस के साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। तो एएफसी केस जो है वो शुरू हुआ था 2010 में। तो हम लगभग 12 साल से हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं एंड वी आर बेस्ड इन पुणे, है ना। तो एक पुणे में अपना कैंप है, कैंप में एक अपना क्लासरूम है, पिंपरी में एक है, आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। मोहम्मद रज़ा जो है इस इंस्टीट्यूट का फाउंडर है। ठीक है, तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। मेरा फुल नेम है शेखर पुजारी एंड आई एम हैविंग अराउंड 15 years of corporate experience in all these fields like automation, data analysis, reporting and all these kind of areas. Clear है? Yes. Yes. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, अपना कोर्स का नाम क्या है फ्रेंड्स, जो अभी हम इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं? It's a Python foundation, right? Foundation course. ओके, सो कोर्स का नाम हम पूरा लिख देते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन फाउंडेशन, बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का क्या मतलब है? तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का ये मतलब है हम इस कोर्स के अंदर जो भी एक्टिविटी हम करेंगे उसका प्रैक्टिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम दोनों देखेंगे। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा थ्योरेटिकल ट्रेनिंग नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एक टास्क हम डिफाइन करेंगे और उस टास्क को कैसे सॉल्व करना है और जो भी हमको एंड रिजल्ट चाहिए वो कैसे लेके आना है, ऐसा स्टेप बाय स्टेप हम एक नया फाइल खोलेंगे, उसके अंदर हम सॉल्व करते जाएंगे। सो इसकी वजह से यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ए वर्ड लिया गया है। ये क्लियर है? यस। ओके, अब फाउंडेशन का क्या मतलब है? तो फाउंडेशन का ए मतलब है, तो इस कोर्स के अंदर हम एब्सोल्यूट बिगिनिंग से शुरू करेंगे, एब्सोल्यूट बिगिनिंग। तो अगर कोई इंसान है, अगर उसको कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता नहीं है तो भी वो इस कोर्स को अच्छे से अच्छी तरह से कैप्चर कर पाएगा, अच्छे से अच्छी तरह से चीज़ों को ये सॉल्व कर पाएगा। तो ये फाउंडेशन इसके वजह से लिया गया है। तो ये हम बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस्ड कंसेप्ट इसके अंदर हम कवर करेंगे। इज दैट फाइन? Yes. Yeah. So Fine. Shekhar, this will cover from basic to advanced level, right? Yes. So if someone has basic knowledge of someone has knowledge of VB and basic knowledge of Python, so that course is he can continue that course, right? Yes. अभी मैं थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा कौन सा टॉपिक्स पे हम फोकस करेंगे और क्या क्या चीज़ हम कवर करने वाले हैं। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई टू लर्न पाइथन। क्या लगता है फ्रेंड्स, हमको क्यों पाइथन सीखना चाहिए? एनी आइडियाज? Python is in trend and mostly free source, right? And mostly using this Python for all automations and analysis and everything, right? ओके, तो इसका मतलब है मल्टीपल एरियाज के अंदर यूज होता है। Yes. ओके, And easy to learn, like it's like just like a kind of English words, right? ओके, So easy to learn as compared to the other language. इजी टू लर्न। ओके, ग्रेट। और आपने बताया कि मल्टीपल एरियाज के अंदर यूज होता है।
Yes. हम्म। Using that like different type of libraries. So ओके, लाइब्रेरीज बहुत सारे हैं, yes. रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज। हम्म। और और इसको ना आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। अभी प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है हम थोड़ी देर में देखेंगे। और कुछ आपको लगता है? हैज़ ग्रेट कंसेप्ट्स। पाइथन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अभी हमने लिस्ट डाउन किया ये 5 रीजंस। तो अभी हम हर एक रीज़न को हम क्या करेंगे, हम एलैबोरेट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हम देखते हैं इजी टू लर्न। ये क्यों इजी है ना? ये क्यों इजी है? तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है ये क्यों इजी है? As compared to other languages, इसके codes थोड़े short है, like हम्म। short code और easy language है, हम्म। that's why. ओके। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पर आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं आप वीबी के अंदर आप काम कर रहे हैं और आपको एक वेरिएबल चाहिए और उसके अंदर आपको एक इंटीजर नंबर को स्टोर करना है, तो आप डिक्लेयर कैसे करते हैं? बराबर है डिम आई एज इंटीजर। Yes. ओके, लेकिन एक काम आपको पाइथन के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। तो पाइथन कैसे समझ लेता है? आप सिंपली लिखोगे i इज इक्वल टू 10। i इज इक्वल टू 10, ये क्या है? एक इंटीजर नंबर है, हाँ या ना? तो Yes. पाइथन इंटरनली क्या करता है, i को इंटीजर डिफाइन कर लेता है, उसका डेटा टाइप इंटीजर असाइन कर लेता है इंटरनली। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसके अंदर स्टोर किया 10.5, ये क्या है? एक फ्लोटिंग नंबर है, डेसिमल्स भी है इसके अंदर। तो अभी पाइथन क्या करेगा, इसको एज अ फ्लोटिंग पॉइंट डिक्लेयर करेगा। अब इसके अंदर आपने कुछ टेक्स्ट डाला, फॉर एग्जांपल पुणे, तो अभी पाइथन क्या करेगा, आई को स्ट्रिंग टाइप बना देगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक कंसेप्ट क्लियर हुआ क्यों वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है? Yep. ओके, नेक्स्ट थिंग, नो एक्स्ट्रा सिंटैक्स। यहाँ पर एक्स्ट्रा सिंटैक्स आपको नहीं लिखना पड़ता है। मान लेते हैं आप वीबी के अंदर एक इफ़ क्लॉज आप लिख रहे हैं, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? यहाँ पर आपको इफ़ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपका कंडीशन रहेगा और यहाँ पर आपको एंड इफ लिखना पड़ेगा। और आपको जो भी काम करना है इसके अंदर करोगे आप, हाँ या ना? Yes. ओके, लेकिन आपको एक काम पाइथन के अंदर आप कैसे करोगे? पाइथन के अंदर सिंपली आप यहाँ पर लिखोगे इफ़ और यहाँ पर कंडीशन और यहाँ पर कूलन, यहाँ पर कूलन, यहाँ पर एंड इफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड इफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर फिर से फॉर एग्जांपल वीबीए के अंदर आप एक लूपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे फॉर और यहाँ पर आप लिखोगे नेक्स्ट, हाँ या ना? तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर लिखोगे फॉर और यहाँ पर कूलन आएगा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं इट वर्क्स विथ वाइट स्पेसिस। तो मैंने यहाँ पर तो बता दिया
यहाँ पर आप सिर्फ कोलन लिखो और आपको एंड इफ या फॉर का नेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी पाइथन को कैसे समझ में आएगा ये जो इफ़ है कहाँ पर शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, या फॉर एग्जांपल ये जो फॉर है ये लूप कहाँ पर शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, पाइथन को कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इफ़ क्लॉज के अंदर जो भी लाइन्स आपको लिखना है ना, यहाँ पर आप टैब दोगे या कुछ स्पेसेस दोगे। तो यहाँ पर रहेगा लाइन 1, यहाँ पर फिर से आप स्पेस दोगे या टैब दोगे लाइन 2, और यहाँ पर आप ए लाइन को आप विदाउट स्पेस लिख दिया। तो अभी पाइथन को समझ में आएगा ये जो लाइन 1 और लाइन 2 के पहले क्या है, यहाँ पर टैब है, टैब। ओके, जहाँ तक उसको टैब मिलता रहेगा वो इफ़ के अंदर कंसिडर करेगा, और जैसे ही आपने टैब से बाहर आया वो अपना मेन प्रोग्राम का पार्ट रहेगा, इफ़ का पार्ट नहीं रहेगा। एंड सेम गोज विथ फॉर लूप एज वेल। एक कंसेप्ट क्लियर हुआ? Yes, yes, Shekhar. ओके, बाकी सब लोग? Yeah, Shekhar, clear. ओके, ग्रेट ग्रेट। Yes, clear. ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। इसका मतलब क्या है? मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, आप एक बार पाइथन कोड को आप डेवलप करोगे एंड यू कैन यूज इन विंडोज, द सेम कोड यू कैन यूज इन लाइनक्स एंड द सेम कोड यू कैन यूज इन मैक एज वेल। तो आपको बार बार, अगर ओएस आपका चेंज हो रहा है तो आपको बार बार पाइथन के कोड को रीडेवलप नहीं करना पड़ेगा। तो आप एक बार कौन सा भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप डेवलप करो एंड यू कैन यूज अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स। इज दैट क्लियर? Yes. ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मल्टीपल एरियाज। तो कौन सा एरिया के अंदर हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं? आप ऑटोमेशन के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, हाँ या ना? Yes. डेटा साइंस के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, यस नो? डेटा एनालिटिक्स, एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इसको बोलेंगे, बिजनेस इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। आप पाइथन को यूज़ करके आप गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप बिग डेटा के अंदर पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। आप पाइथन को यूज़ करके आप मोबाइल एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं। आप वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। आप वेब ऑटोमेशन कर सकते हैं। वेब ऑटोमेशन आप कर सकते हैं। आप पाइथन को यूज़ करके डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। मतलब क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब इसका मतलब समझते हैं। ऑटोमेशन का मतलब लगभग आप सब लोग जानते हैं, हाँ या ना? एक रिपीटेटिव एक्टिविटी है, हाँ, उसको आप ऑटोमेट करना चाह रहे हैं। मतलब एक बटन क्लिक करो, आपका काम हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ काम करने के लिए आप पाइथन को बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। डेटा साइंस, अभी कुछ देर पहले आप में से कोई बता रहा था कि हम प्रेडिक्टिव मॉडल हम बना सकते हैं क्या? हाँ, हम बिल्कुल बना सकते हैं। इसके अंदर ऐसा बहुत सारे लाइब्रेरीज है, उसको यूज़ करके आप प्रेडिक्टिव मॉडल सब बना सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स, आपके पास एक सेट ऑफ डेटा है, उसके अंदर के कुछ इंसाइट्स आपको बाहर निकालना है ना? फॉर एग्जांपल एचआर का डेटा है, तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ तो हर एक एम्प्लॉय का एवरेज सैलरी क्या है, एम्प्लॉय का एवरेज विंटेज क्या है। ओके, अगर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डेटा से आपको बाहर निकालना है, देन यू कैन यूज़ पाइथन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप इस एरिया के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस आप ये कर सकते हैं।
गेम डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं, आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग का मतलब क्या है? एक वेबसाइट है, उसके अंदर कुछ डेटा है, आपको मनपसंद डेटा को बाहर निकालना है और आपको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है या उस डेटा को आपको एनालाइज करना है। अब ऐसा कुछ काम करने के लिए आप पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। वेब ऑटोमेशन, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, उसके अंदर बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स है, ऑप्शन बटन है, वहाँ पर डेट पिकर है, वहाँ पर फॉर एग्जांपल और क्या हो सकता है, वहाँ पर आप डेट को पिक कर सकते हैं, ऐसा कुछ ऑप्शंस वहाँ पर अवेलेबल है। अब उस सारे ऑप्शंस को आप क्या करना चाह रहे हैं? आप फिल करना चाह रहे हैं यूजिंग सम प्रीसेट ऑफ डेटा। तो आप एक काम भी कर सकते हैं, मैं थोड़ी देर में आपको इसका डेमो भी दूंगा मैं, ठीक है। आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टाइप एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं, जैसा VBA के अंदर यूज़र फॉर्म्स होते हैं, वैसा फॉर्म्स आप यहाँ पर पाइथन के अंदर भी आप बना सकते हैं। तो क्या हम ये सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे? नहीं, हम हम ये सारे चीज़ हम कोर्स के अंदर कवर नहीं करने वाले हैं। अपना जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, और अपना रहेगा वेब स्क्रैपिंग, वेब ऑटोमेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। इतने एरिया को हम बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे, बहुत डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। इज दैट क्लियर? Okay. Yes. ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम तो ये यहाँ पर डिफाइन किया है, यहाँ पर बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं। इससे पहले आपने कोई लाइब्रेरी का नाम सुना है जो पाइथन के अंदर यूज होता है? Panda, NumPy. पांडास, ओके। और कुछ? NumPy. नमपाई, ओके। हाँ, मैं यहाँ पर सिर्फ वही लाइब्रेरी को लिस्ट आउट करूँगा जो लाइब्रेरी को हम डिटेल के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो पाइथन के अंदर तो ऐसा बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं, कम से कम 1000+ लाइब्रेरीज रहेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वही लाइब्रेरी को मैं लिस्ट आउट करूँगा जो लाइब्रेरी को हम स्टडी करने वाले हैं। तो हम पांडास देखेंगे और यहाँ पर मैटप्लॉटलिब, बाद में रहेगा रिक्वेस्ट, बाद में रहेगा ब्यूटीफुल सू, नेक्स्ट रहेगा सेलेनियम, नेक्स्ट रहेगा प्लॉटली, बाद में पाईओडीबीसी, रेजेक्स, ओएस, यहाँ पर लिस्ट आउट करता हूँ मैं रिमेनिंग, LXML, TK, URL lib, XLRD, एक्सेल विंग्स और पाई इंस्टॉलर। तो ऐसा और भी लाइब्रेरीज हैं, लेकिन मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इतने सारे लाइब्रेरी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस कोर्स के अंदर। तो आपका एक क्वेश्चन रहेगा, चलो आपने लाइब्रेरी का नाम तो लिख दिया, लेकिन इसका यूज़ क्या है? हाँ या ना? यस यस। ओके, अब इसका यूज़ देखते हैं। तो पांडास ये जो है ना, वो पाइथन का बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है, काफ़ी वाइडली यूज होता है पांडास। ओके, एक पांडास लाइब्रेरी को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं? आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, तो जब डेटा का एनालिसिस मैं बात कर रहा हूँ, तो एनालिसिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो रो को फिल्टर कैसे करना है, कॉलम को फिल्टर कैसे करना है,
कैलकुलेटेड कॉलम्स को कैसे बनाना है, और आपको डेटा को ग्रुपिंग कैसे करना है, डेटा में से यूनिक आइटम्स को कैसे निकालना है, डेटा के साथ एक एग्रीगेटेड डेटा है तो उसको चार्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, आपके पास मल्टीपल फाइल्स के अंदर डेटा है उसको कंसोलिडेट कैसे करना है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है pandas के अंदर। Am I clear on this? Yeah. ओके अब मैटप्लॉटलिब एक इसके लिए काम आता है, ये डेटा को विजुअलाइज करने में काम आता है विजुअल्स के लिए। रिक्वेस्ट एक इसके लिए काम आता है, ये वेब स्क्रैपिंग के लिए काम आता है, वेब स्क्रैपिंग। अब वेब स्क्रैपिंग का मतलब अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया। आपके पास एक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट ले लो आप, NSC, इसके अंदर कुछ डेटा आप लेके आना चाह रहे हैं, तो आपको कैसे लेके आना है? तो एक काम करने के लिए आपको क्या लगेगा, ये रिक्वेस्ट लाइब्रेरी लगेगा, और ये जो है ब्यूटीफुल सूप, ये भी वेब स्क्रैपिंग के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं नौकरी.com। आपको फॉर एग्जांपल क्या करना है, यहाँ पर आपको स्किल डाल देना है पाइथन, और यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको जो भी चलेगा, और पुणे डाल देते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो भी लिस्टिंग्स आते हैं जॉब के, इसको एक्सेल के अंदर स्टोर करना है। क्या करना है फ्रेंड्स, एक्सेल के अंदर आपको स्टोर करना है। अगर ऐसा कुछ काम करना है देन यू नीड टू यूज दिस लाइब्रेरीज। ठीक है, ओके। और हम लोग NSC से भी लाइक डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना? हाँ कर सकते हैं ना आप। ओके, गॉट इट। उसको भी एक्सेल में कर सकते हैं। ओके जी। नेक्स्ट सिलेनियम का मतलब है ये वेब ऑटोमेशन के लिए काम आता है। वेब ऑटोमेशन मतलब यहाँ पर एक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ कीवर्ड डालना है और सर्च पे क्लिक करना है आपको। तो आप कैसे करोगे? तो एक काम आप सेलेनियम यूज करके कर सकते हैं, या ऐसा कुछ हम ये देखते हैं NSC के अंदर आपको फिल करना है डिटेल्स। यहाँ पर आपको इक्विटी का सिंबल डालना है, फॉर एग्जांपल इन्फी डाल देना है, कभी कभी विप्रो डाल देना है। तो आपके पास वो लिस्ट ऑफ सिंबल्स है, लेकिन आप बारी बारी से वो सिंबल्स को यहाँ पर डालना चाह रहे हैं और यहाँ पर आप सर्च बटन पे आप क्लिक करना चाह रहे हैं। तो आपको एक काम कैसे करना है, ये चीज़ आता है वेब ऑटोमेशन के अंदर। क्लियर है? यस। ओके। दूसरा और एक एग्जांपल मान लेते हैं, आपके पास एक गूगल फॉर्म, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो यूज़र को डालना है, लेकिन आपके पास क्या है, क्या क्या चीज़ डालना है उसका एक लिस्ट है एक्सेल के अंदर। आप क्या करना चाह रहे हैं, वो हर एक चीज़ को आप गूगल फॉर्म के अंदर डालना चाह रहे हैं और सबमिट करना चाह रहे हैं। तो ऐसा कुछ काम करना है, देन यू नीड टू यूज सेलेनियम फॉर दैट। क्लियर? यस, नो? Yes. Yes. ग्रेट। Yeah. ये जो प्लॉटली है ये भी विजुअल्स के लिए काम आता है। और ये पाई ODBC है, पाई ODBC से हम क्या कर सकते हैं, हम डेटाबेसेस के साथ हम काम कर सकते हैं। डेटाबेसेस के साथ अब कौन सा डेटाबेस अभी हम यूज़ करेंगे अपने कोर्स के अंदर? हम एक्सेस यूज़ करने वाले हैं, हम SQL सर्वर यूज़ करने वाले हैं। ओके, ये तो एग्जांपल काफ़ी हैं। अब इस एग्जांपल के बेसिस पे आप दुनिया भर में जो भी डेटाबेस को आपको कनेक्ट करना है आप कनेक्ट कर सकते हैं। कंसेप्ट रिमेन्स सेम। ओके, अब डेटाबेसेस के अंदर आप एक नया टेबल को कैसे बनाना है, एक टेबल के अंदर डेटा है आपको कैसे रीड करना है, ओके, एक टेबल को कैसे डिलीट करना है, डेटा को कैसे अपडेट करना है, एक टेबल के अंदर कुछ रोज को डिलीट करना है वो कैसे करना है, ये सब चीज़ें जो कॉमनली यूज्ड ऑपरेशंस है डेटाबेस के साथ, हम वो चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं यूजिंग पाई ODBC।
मैं क्लियर ऑन दिस? Yes. ओके, ग्रेट। नेक्स्ट है रेजेक्स। किसी ने इससे पहले इसका नाम सुना है? No. No. ओके, तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ अभी। आपके पास एक पीडीएफ फाइल है, ओके, पीडीएफ फाइल है, उसके अंदर 10 पेजेस है। कितने पेजेस है? 10 पेजेस है। और 10. हर एक लाइन के अंदर एक मोबाइल नंबर लिखा है, ओके, हर एक लाइन के अंदर एक मोबाइल नंबर लिखा है, कोई भी पोजीशन पे, पहले, बीच में, आखिरी में। और मोबाइल नंबर के पहले कुछ टेक्स्ट है और बाद में भी कुछ टेक्स्ट है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ओके। मोबाइल नंबर के साथ फॉर एग्जांपल कंट्री का कोड भी लिखा है। कुछ लोग कंट्री का कोड नहीं लिखा है, वहाँ पर 0 लिखा है। देखो मोबाइल नंबर कैसे लिखते हैं, 998887776644। कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, कुछ लोग इसको ऐसा लिखते हैं। हाँ या ना? यस नो? Yes. ओके, कुछ लोग इसको ऐसा लिखते हैं। बराबर है? कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, कुछ लोग, एक मिनट, हाँ, इसको ऐसा लिखेंगे 91। कुछ लोग इसको ऐसा लिखते हैं, हाँ या ना? कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, और यहाँ पर +91। यस नो? Yes. हाँ। लेकिन आपको करना क्या है, हर एक लाइन के अंदर जो भी मोबाइल नंबर लिखा है उसको बाहर निकालना है। तो आप कैसे करोगे? फॉरगेट अबाउट पाइथन एंड ऑल दिस थिंग्स। अगर आपके पास एक टास्क है और एक टास्क का आउटपुट आपको लेके आना है, यू नीड ऑल द मोबाइल नंबर्स लिस्टेड इन ईच लाइन इन अ एक्सेल फाइल। तो आप कैसे करोगे इसको? We can count the 10, like length of 10 from right side, and it will give you the exact mobile number, right? लेकिन Left. Yeah, from the right side, like from the behind, we can count the length of 10. It will give the 10-digit mobile number. लेकिन काउंट कैसे करोगे? यहाँ पर इसके पहले भी कुछ टेक्स्ट है और बाद में भी कुछ टेक्स्ट है। Okay, बाद में then it will be little bit like difficult. Uh, there is no pattern, right? There is no pattern. हाँ, लेकिन इस तरीके के एक्टिविटीज़ को भी आप परफॉर्म कर सकते हैं इन पाइथन यूजिंग रेजेक्स। रेजेक्स का मतलब क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशंस। क्या है ये? रेगुलर Expression. या। तो इस तरीके के पैटर्न सर्च के लिए ये लाइब्रेरी बहुत इफेक्टिवली आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, ऐसा कुछ टास्क सॉल्व करना है तो रेजेक्स के बिना ये बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये लाइब्रेरी बना बनाया अवेलेबल है पाइथन के अंदर। आप इसको यूज़ करके इस तरीके के एक्टिविटीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी लाइब्रेरी हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर इनफ? Okay. ठीक है, तो नेक्स्ट ओएस। आपके सिस्टम सेटिंग के साथ आपको कुछ काम करना है। सिस्टम्स के साथ आपको सिस्टम का डेट चाहिए, या आपको फाइल एक्सप्लोरर आपको यूज़ करना है, आपको फोल्डर एक्सप्लोरर आपको यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ों के लिए आप ओएस का इस्तेमाल करोगे यहाँ पर, और ये भी लाइब्रेरी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट LXML, ये भी कहाँ पर काम आता है? वेब स्क्रैपिंग के अंदर काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट टीके। टीके क्या मतलब है? इसको हम बोलते हैं टी किंटर। क्या बोलते हैं? टी किंटर। कुछ लोग इसको किंटर भी बोलते हैं, किंटर। टी रिमेन्स साइलेंट। आपको जैसा बोलना है आप बोल सकते हैं। लेकिन ये लाइब्रेरी किसके लिए काम आता है? ये फॉर्म्स बनाने के लिए काम आता है।
जैसा VBA के अंदर यूज़र फॉर्म्स होते हैं, वैसे हम फॉर्म्स पाइथन के अंदर भी हम बना सकते हैं। तो वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आप बना सकते हैं, आप ऑप्शन बटन को आप बना सकते हैं, आप डेट पिकर को आप बना सकते हैं, आप बटन को बना सकते हैं, आप लिस्ट बॉक्स को बना सकते हैं। ऐसा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप बना सकते हैं यूजिंग tkinter और दिस लाइब्रेरी। क्लियर है? Yes, no? Yes. That's clear. ओके। URL lib ये भी वेब स्क्रैपिंग के अंदर काम आता है। XLRD एक्सेल विंग्स ये किसके लिए काम आता है? एक्सेल के साथ काम करने के लिए काम आता है। ओके, और ये आता है पाई इंस्टॉलर। अब मान लेते हैं आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपने पूरा वो प्रोजेक्ट सॉल्व किया या डेवलप किया यूजिंग पाइथन। तो वही चीज़ अगर आपको आपके कलीग्स के साथ शेयर करना है तो आप कैसे करोगे? एक आप सोर्स फाइल दे सकते हैं, है ना? तो आपका कलीग उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसको आउटपुट मिलेगा। लेकिन उसमें प्री कंडीशन क्या रहेगा? आपके कलीग्स के पास भी पाइथन इंस्टॉल्ड होना चाहिए, हाँ या ना? Yes, पाइथन होना चाहिए। होना चाहिए। जी। आप ये सिचुएशन को आप अवॉइड करना चाह रहे हैं तो आप क्या करोगे? आपने जो भी डेवलप किया है उसका EXE बनाओगे। EXE का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो आप उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को आप क्या करोगे? आपके कलीग्स के साथ आप शेयर करोगे। तो वहाँ पर पाइथन रहने दो या नहीं रहने दो, डजेंट मैटर। जैसे ही आपके कलीग उसके ऊपर डबल क्लिक करेगा तो इमीडिएटली वो कोड रन हो जाएगा। तो वो भी कंसेप्ट हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, हाउ टू क्रिएट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। Am I clear on this? Yes. Okay. Any questions so far? One question, Shekhar. So why we are not covering the NumPy in this libraries? हाँ numpy का क्या मतलब होता है? It's mathematical operations to perform, right? Yes, it's a numerical Python. Yeah, numerical Python. हाँ, तो न्यूमेरिकल पाइथन जो है वो वाइडली यूज होता है डेटा साइंस के अंदर, बराबर है? कहाँ पर यूज होता है? डेटा साइंस के अंदर यूज होता है। अगर हमको न्यूमेरिक डेटा के साथ कुछ करना है, फॉर एग्जांपल आपके एक कॉलम है, वहाँ पर क्या लिखा है? हर एक पर्सन का एज लिखा है, ओके, बाय प्रोवाइडिंग सच पैरामीटर्स। या आप हाइट ले लो, हाइट लिखा है, तो वहाँ पर आपके पास दो कॉलम्स है, एक है जेंडर और दूसरा है हाइट। तो जेंडर कॉलम के अंदर 10 लिखा है, ओके, और फॉर एग्जांपल 1 के मतलब है मेल और 0 का मतलब है फीमेल, फॉर एग्जांपल। और उसके सामने क्या लिखा है? हर एक पर्सन का हाइट लिखा है। तो अभी आपको क्या करना है? नेक्स्ट कुछ पैटर्न को एनालाइज करने के बाद एक पर्सन का हाइट को आपको प्रेडिक्ट करना है। मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ जो है ना, दोनों न्यूमेरिक्स है, वहाँ पर जेंडर भी न्यूमेरिक में है और हाइट भी न्यूमेरिक में है। अगर ऐसा कुछ काम करना है हम numpy का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक कब काम आता है? जब हम डेटा साइंस सीखेंगे, उसके अंदर बहुत वाइडली यूज होता है ना? फिलहाल अभी अपना फोकस डेटा साइंस नहीं है, इसकी वजह से हम numpy को कवर नहीं करेंगे इसके अंदर। Am I clear on this? Yes. ओके, अगर हमको लगता है हम numpy को ए काम करने के लिए हम यूज कर सकते हैं तो नो डाउट हम कवर करेंगे, ओके। लेकिन उसके अल्टरनेटिव बहुत अच्छे लाइब्रेरीज है अपने पास, तो क्यों ना हम जो काम इजी तरीके से हो रहा है उसको डिफिकल्ट बनाएं। तो numpy का एक डिसएडवांटेज ये है, जो भी आपका टेक्स्ट डेटा है ना, उसको न्यूमेरिक डेटा के अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? टेक्स्ट डेटा को न्यूमेरिक डेटा के अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके वो लाइब्रेरी बहुत इफेक्टिवली काम करता है। अगर आपको मिक्स्ड काइंड ऑफ डेटा है आपका, देन pandas इज द बेटर अल्टरनेटिव फॉर numpy. Am I clear? So you mean we can perform the maybe few kind of mathematical operations from NumPy to pandas? We can perform in pandas also, right? हाँ, pandas में तो बहुत सारे कर सकते हैं आप।
मैथमेटिकल ऑपरेशन सब कर सकते हैं पांडास के साथ. Okay. ठीक है. Okay. Okay, great. Any other questions? Any other questions, friends? Not now. Nothing from my side. Great. No. So let's discuss about the next point. Next point, rich set of libraries हमने डिस्कस किया. ग्रेट कंसेप्ट्स. अभी मैं कंसेप्ट्स का एक जनरल आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ. जनरल ओवरव्यू. हम क्या क्या सीखने वाले हैं इसके अंदर. ठीक है. तो पहले हम क्या लिखते हैं, हम हायर लेवल पे अपना एरिया लिखते हैं. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंसेप्ट्स. नेक्स्ट हम लिखते हैं डेटा स्लाइसिंग या एनालिसिस हम बोलते हैं. नेक्स्ट विजुअल्स. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट. वेब स्क्रैपिंग. वेब स्क्रैपिंग, वेब ऑटोमेशन और डेटाबेस. ठीक है. ये क्या है, ये हायर लेवल पे अपने टॉपिक्स रहने वाले हैं. ठीक है. अब इसके अंदर क्या क्या देखेंगे हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं. देखो लिस्ट करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मैं लिस्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी आपको एक जनरल आइडिया आना चाहिए. इसीलिए जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स या इंपॉर्टेंट इसके सब टॉपिक्स हैं मैं यहाँ पर लिस्ट करता हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पाइथन के कुछ कोर कंसेप्ट्स आपको सीखना है, कोर कंसेप्ट्स, फॉर एग्जाम्पल आपको इफ़ कैसे लिखना है, आपको लूपिंग कैसे करना है, और पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स का क्या मतलब होता है, डेटा टाइप्स. ओके. इसके अंदर लिस्ट का क्या मतलब होता है, इसके अंदर डिक्शनरी का क्या मतलब होता है. ओके. इसके अंदर फंक्शंस का क्या मतलब होता है. ओके. और यहाँ पर बहुत सारे लिस्ट ऑपरेशंस आते हैं. लिस्ट ऑपरेशंस तो यहाँ पर है लिस्ट, और लिस्ट ऑपरेशंस बहुत सारे आते हैं इसके अंदर. तो ये सब चीज़ें पाइथन के कोर कंसेप्ट्स हैं. ये कोई भी लाइब्रेरी के अंदर नहीं है ना. तो यहाँ पर डेट टाइम का कंसेप्ट आता है. डेट टाइम, डेट फॉर्मेटिंग का कंसेप्ट आता है. तो ये सब चीज़ें ये पाइथन के कोर कंसेप्ट्स के अंदर आते हैं. तो अभी हम देखेंगे ये सारे सब चीज़ें कैसे हम कर सकते हैं. इसके अंदर स्लाइसिंग आता है. सब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं फ्रेंड्स. और ये सब चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में. Am I clear on this? Yes. ओके. और मैं आपको अभी मैं बता देता हूँ पाइथन के अंदर ना ये जो लिस्ट डेटा टाइप है बहुत वाइडली यूज़ होता है, बहुत वाइडली, और बहुत ही डायनामिक है. हम ये तो बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ और भी डेटा टाइप्स हैं. यहाँ पर डिक्शनरी है, लिस्ट है, सेट्स होते हैं इसके अंदर टपल्स होते हैं. अब ये सब चीज़ें क्या है, कौन से सिनेरियो में कौन सा डेटा टाइप को यूज़ करना है, ये सब चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप हम सीखने वाले हैं अपने कोर्स के अंदर. एनी क्वेश्चंस सो फार? No. Nope. ओके. ग्रेट. ठीक है. नेक्स्ट, डेटा एनालिसिस के अंदर क्या क्या आता है. डेटा मर्जिंग या कंसोलिडेशन. ओके. एग्रीगेशन आता है इसके अंदर. इसके अंदर कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं डेटा के साथ. कुछ कैलकुलेटेड कॉलम आपको ऐड करना है, या एग्जिस्टिंग कॉलम के साथ कुछ कैलकुलेशंस आपको अप्लाई करना है. वो सब चीज़ें कैसे करना है यहाँ पर देखते हैं. डेटा को फिल्टर कैसे करना है, लुकअप कैसे करना है, और
यूनिक आइटम को कैसे निकालना है, डेटा को स्प्लिट कैसे करना है, डेटा के अंदर फॉर एग्जांपल आपको बिन्स बनाना है। बिन्स का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर 1000 एम्प्लॉयज़ है, 1000 एम्प्लॉयज़, और वो 1000 एम्प्लॉयज़ का डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलग अलग है। तो आप ये करना चाह रहे हैं, आप ऐसा कुछ एनालाइज करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉयज़ 1 to 2 ईयर्स जो एक्सपीरियंस है इस कंपनी के अंदर वो कितने लोग हैं, 2 to 5 ईयर्स कितने लोग हैं, 2 to 5 ईयर्स के अंदर कितने लोग हैं, 5 to 7 ईयर्स के अंदर कितने लोग हैं, ओके, और 7 to 9 ईयर्स कितने लोग हैं ऐसे, एंड ग्रेटर देन 9 ईयर्स कितने लोग हैं। अगर ऐसा कुछ एनालिसिस करना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको बिन्स बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? Yes. हाँ, तो ऐसा काम आप कर सकते हैं इफेक्टिवली यूजिंग पांडास एंड यूजिंग दिस कंसेप्ट क्रिएटिंग बिन्स। एम आई क्लियर ऑन दिस? ओके, नेक्स्ट विजुअल्स के अंदर भी हम बहुत सारे चार्ट्स को हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कॉलम चार्ट कैसे बनाना है, आपको अगर लाइन चार्ट चाहिए तो आपको कैसे बनाना है, ओके। बाद में पाई चार्ट हम देखेंगे, और इसके अलावा भी बहुत सारे चार्ट्स हम देखने वाले हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कैंडल स्टिक कहाँ पर यूज़ होता है फ्रेंड्स से? लाइक ट्रेडिंग वगैरह में। हाँ, Equity analysis है। इक्विटी एनालिसिस में एक कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत वाइडली यूज़ होता है, हम ये भी एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। क्लियर है? any questions so far? Shekhar, maybe my question is not related to this one, but as you talk about the candlestick chart, so is there any maybe kind of library or something which we can identify the pattern in the candlestick? Just for my curiosity, not in the course, but just checking with you. पैटर्न को एनालाइज करना है? Yes, is it possible? नहीं, हम कैंडल स्टिक बना तो सकते हैं, लेकिन पैटर्न एनालाइज करने के लिए कैसे करेंगे? लेकिन Maybe there will be some other libraries which we can use that one. हाँ, हो सकते हैं, Okay. हाँ। Yes, okay. अगर वो लाइब्रेरी सबको पता चला ना तो सब लोग पैसा बनाएंगे। I'm waiting for this answer. That doesn't imply on this like only for the analysis, but there's so many things involved in the like हाँ up and downs. हाँ, तो It's जो not only analytic. हाँ, अभी आपने ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर आप बहुत सारे इंडिकेटर्स देखते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये ऐसे ही कैलकुलेशंस होते हैं उसके पीछे। फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज का क्या होता है, आप प्रीवियस कितना कैंडल आप सेलेक्ट करोगे, 10 कैंडल, तो 10 कैंडल का क्लोज लेते हैं पहले, ओके, क्लोज प्राइस को सम करते हैं, डिवाइडेड बाय 10 करते हैं, तो दैट्स अ मूविंग एवरेज, Okay. है ना। तो ऐसा बहुत सारे कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं अगर आपके पास डेटा है। Okay. ओके, ठीक है। नेक्स्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, तो यहाँ पर हम देखते हैं डेटा को कैसे इंपोर्ट करना है एक्सेल से, और डेटा को कैसे एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। बाद में हम देखेंगे CSV फाइल्स, हाउ टू वर्क विद CSV फाइल्स, डेटा इन वेबसाइट, ओके। इसके साथ साथ हम वेब APIs का भी इस्तेमाल करेंगे, वेब APIs। तो API का क्या मतलब होता है, एनी आइडिया? API is like some tools जिनको हम create नहीं Yeah, buy it's application programming interface. वेरी गुड, ये होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग Programming इंटरफेस, interface. है ना। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है, इसका मतलब क्या है, असल में इसका बेसिक्स क्या है, क्यों API की ज़रूरत पड़ी हम, है ना। मार्केट में बहुत सारे APIs है, और बहुत सारे APIs ऐसा पेड होते हैं, आपको वो APIs को यूज़ करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ फ्री APIs भी हैं, अभी हम कोर्स के अंदर कवर करेंगे,
ठीक है। फिर डेटा को कैसे रीड करना है? फ्रॉम जेसन फाइल्स, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये भी एक बहुत फेमस फाइल फॉर्मेट है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। आपने देखा है इससे पहले जेसन? हाँ यस, हाँ, पावर बीआई में यूज होता है ना? और बीआई में भी यूज होता है, सब जगह पे यूज होता है। राइट। तो अभी हम जेसन फाइल के साथ भी हम काम करेंगे। नेक्स्ट, डेटा को हम रीड करेंगे डेटाबेसेस से। डेटाबेसेस, तो इसके अंदर हम एक्सेस कवर करेंगे, और एसक्यूएल डीबी करके एक डेटाबेस है वो हम कवर करेंगे, और एसक्यूएल सर्वर हम कवर करेंगे। ये 3 डेटाबेसेस हम देखने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। क्लियर इनफ? Yes, Shankar, one question from my end. If we need to connect we need to connect the Tableau server through Python, that is possible, right? And that will be covered on टैब्लो सर्वर Tableau server. आप कर सकते हैं ना, सिर्फ उसका कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज होगा, बाकी सब कंसेप्ट सेम रहेंगे। Okay. ओके, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लिसिटली लिख देता हूँ। यहाँ पर हम एसक्यूएल लाइट देखेंगे, ए भी एक डेटा टाइप है। हम एक्सेस देखेंगे, ए भी एक डेटा टाइप है, और यहाँ पर हम एसक्यूएल सर्वर देखेंगे। क्लियर है? Okay. ठीक है। वेब स्क्रैपिंग, तो वेब स्क्रैपिंग का मतलब क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। एक वेबसाइट है, उसके अंदर कुछ डेटा है आपका, अभी हमने नौकरी का एग्जांपल देखा था। तो वो डेटा को आपको एक स्ट्रक्चर्ड टेबल फॉर्मेट के अंदर आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो काम आप कैसे करोगे? आप करोगे यूजिंग वेब स्क्रैपिंग। तो इसका यूज लिख देते हैं यहाँ पर, गेट डेटा फ्रॉम वेबसाइट। गेट डेटा फ्रॉम वेबसाइट, वर्किंग with links on web page, links on web page। एक अब काम आता है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक वेबसाइट लीजिए। सर एक क्वेश्चन था कि वेब स्क्रैपिंग में कुछ जावा बेस वेब एप्लीकेशन रहते हैं जो कि सिक्योर रहते हैं, सो वहाँ से हम डेटा ले सकते हैं क्या? Can ले we get सकते the हैं, data from that? ले हाँ, सकते हैं, अगर आपके पास एपीआई है तो आप ले सकते हैं। ओके फाइन। ठीक है। अब वर्किंग विद लिंक्स ऑन वेब पेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल कोई भी एक वेबसाइट ले लो आप, यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या है, ये भी एक लिंक है, राइट? यहाँ पर तो ये जो लाइव मार्केट है वो भी एक लिंक है, और इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और भी बहुत सारे लिंक्स खुलेंगे आपके लिए। हाँ या ना? Yes. हाँ, अभी इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर से इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, फॉर एग्जांपल इंडेक्स, और इसके अंदर के इंफॉर्मेशन को आपको रीड करना है, इसके अंदर की इंफॉर्मेशन को रीड करना है विदाउट ओपनिंग द वेब पेज। फिजिकली आपको वेब पेज को फिजिकली ओपन नहीं करना है। ओके, तो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं आप? इस कंसेप्ट को यूज करके आप कर सकते हैं। ये हो गया आपका पेरेंट लिंक, ये क्या हो गया आपका लाइव मार्केट, ये जो है ये आपका पेरेंट लिंक हो गया, और ये जो इंडेक्स है ये आपका चाइल्ड लिंक हो गया। ये दोनों लिंक के साथ कैसे काम करना है इफेक्टिवली, हम वो कंसेप्ट्स को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। क्लियर इनफ? Okay. Meaning, like if like मैं सर्च कर रहा हूँ कि FCK का बिजनेस क्या है और वो क्या करती है, that we can do with the help of this web scraping, right? यस, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और वेबसाइट के अंदर ना कभी भी डेटा स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं रहता है। आप देखो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है, कोई भी वेबसाइट ले लो आप, बहुत सारे वेबसाइट्स आपको ऐसे मिलेंगे, वहाँ पर डेटा अनस्ट्रक्चर्ड रहता है। तो आपको सिर्फ जो भी नीडेड इंफॉर्मेशन उसको ही बाहर निकालना है। तो आप कैसे करोगे? तो आप इस कंसेप्ट को यूज करके आप कर सकते हैं, वर्किंग विद अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, हम एक कंसेप्ट हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, वेब ऑटोमेशन। तो वेब ऑटोमेशन के अंदर क्या क्या आता है? जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, आपकी वेबसाइट है, वहाँ पर बहुत सारे कंट्रोल्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नौकरी में जाओ,
यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आपको डिटेल्स डाल देना है, स्किल डाल देना है, एक्सपीरियंस डाल देना है, और यहाँ पर लोकेशन डाल देना है आपको, और बाद में आपको सर्च करना है और नीचे जो भी रिजल्ट है उसको लेके आना है। ऐसा कुछ काम करना है, देन यू नीड वेब ऑटोमेशन। तो एंटर डेटा ऑन वेबसाइट। क्लियर है? वेब ऑटोमेशन किसको बोलते हैं हम लोग? ओके। ओके, नेक्स्ट डेटाबेस के साथ हम क्या क्या देखेंगे? एक तो हम कनेक्टिविटी देखेंगे, कैसे कनेक्ट करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होता है, कौन सा पैरामीटर्स आपको देना है। ओके, फॉर एग्जांपल आप एक्सेस के साथ आप काम कर रहे हैं, अगर पासवर्ड है तो कैसे, अगर नहीं है तो कैसे। ओके, ठीक है। यहाँ पर हम डेटा को कैसे रीड करेंगे? रीड, राइट, राइट, बाद में अपडेट, बाद में डिलीट। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो ऑपरेशंस है हम डेटाबेस के साथ हम हर दिन करते हैं, वो सारे कंसेप्ट्स हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर। क्लियर है? Yes. ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ कंसेप्ट्स में यहाँ पर लिस्ट डाउन करना चाहता हूँ। तो इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं? इसके अंदर हम ये देखेंगे और भी GUIs, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, आपको फॉर्म्स कैसे बनाना है ना। एरर हैंडलिंग, अब एरर हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते ही होंगे, है ना। आप ये जो कंसेप्ट है लगभग हर एक लैंग्वेज के अंदर यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल एक कोड है या स्क्रिप्ट है, उसको आपको रन करना है, लेकिन वो स्क्रिप्ट को रन करने के लिए डेटा आ रहा है एक एक्सेल फाइल से। तो आपके पास एक्सेल फाइल नहीं है, लेकिन फिर भी आप वो स्क्रिप्ट को आप रन कर रहे हैं, क्या ये एग्जीक्यूट हो पाएगा? No. हाँ, तो इस केस में हमको क्या करना चाहिए? अगर एक्सेल फाइल नहीं है तो यूज़र को बताना चाहिए, भाई पहले तुम एक्सेल फाइल वहाँ पर लेके आओ, बाद में इसको रन करो। मैसेज देना अच्छा है, क्या कोड को वहाँ पर ब्रेक करना अच्छा है? Message. हाँ, तो उस केस में हमको एरर हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम एरर हैंडलिंग भी सीखने वाले हैं इसके अंदर, है ना। और बहुत ही इम्पोर्टेंट, रनिंग VBA code from Python and vice versa. आप क्या करोगे? पाइथन के अंदर रह के एक एक्सेल वर्कबुक है, उसके अंदर कुछ VBA का कोड लिखा है, अब वो VBA का कोड को आप रन करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल। अभी आप VBA के अंदर है, लेकिन पाइथन के कुछ स्क्रिप्ट को आपको रन करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं इसको। ये दोनों चीज़ हम देखने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है। और क्रिएटिंग EXE फाइल्स कैसे बनाना है हम वो भी देखेंगे इसके अंदर। एम आई क्लियर ऑन दिस? ओके। Okay. Any questions so far? Friends, any questions so far? Nothing from my side. Okay, great. ठीक है। ओके, और नेक्स्ट एक देख लेते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो पाइथन है ना, बहुत वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब क्या है हम वो भी देख लेते हैं। वर्सेटाइल
अब वर्सेटाइल का मतलब क्या है? इट वर्क्स वेरी वेल विथ एक्सेल। ओके, अगर आपको एक्सेल के साथ इंटरेक्ट करना है, डेटा को रीड करना है, एक्सेल फाइल को आपको राइट करना है, सब बहुत सारे एक्सेल फाइल्स आपको बनाना है, एक ही फाइल बनाना है, उसके अंदर मल्टीपल शीट्स आपको बनाना है, तो एक चीज़ आप बहुत ही कम लाइन ऑफ कोड में आप कर सकते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, वर्क्स विथ VBA एज वेल, वर्क्स विथ VBA एज वेल, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की। तो VBA के कुछ मैक्रोस हैं, ओके, आपको पाइथन से रन करना है, तो आप ये चीज़ आप कर सकते हैं। और पाइथन आप बहुत सारे टूल्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पावर BI के साथ इंटीग्रेट करना है तो आप कर सकते हैं, आपको टैबल्यू के साथ करना है आप कर सकते हैं। ओके, एंड अदर BI टूल्स लिख देता हूँ, BI टूल्स। आपको AutoCAD के साथ आपको करना है तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से पाइथन एक वर्सटाइल लैंग्वेज है। एनी क्वेश्चन सो फार? Any questions? No questions, Checkers. I mean, whatever you have explained is clear. ओके, ग्रेट। ठीक है, अब अपना आखिरी सेक्शन ले लेते हैं, कोर्स डिटेल्स। कोर्स डिटेल्स तो फ्रेंड्स, अपना ये जो कोर्स रहेगा, ये जो अपना कोर्स रहेगा, दैट्स 100% प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच। तो यहाँ पर थेरोटिकल हम कुछ भी स्टडी नहीं करेंगे, हम जो भी स्टडी करेंगे हम प्रैक्टिकल बेसिस पे करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले एक फाइल ओपन करेंगे, पहले हम टास्क डिफाइन करेंगे, अपने पास क्या है और हम क्या आउटपुट में लेके आना चाह रहे हैं, एंड व्हाट आर आवर इनपुट्स बाय अप्लाइंग सो एंड सो कंडीशंस। तो पहले हम टास्क डिफाइन करेंगे और वो टास्क को हम सॉल्व करेंगे विद इन दैट फाइल। ओके, अपना जो भी कोर्स रहेगा 100% प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच रहेगा। और इसका जो टाइमिंग रहेगा फ्रेंड्स, टाइमिंग रहेगा फ्रॉम 9 to 12 इन द मॉर्निंग, और ये रहेगा एवरी सैटरडे। ठीक है, और ये जो 9 to 12 है, इसके अंदर हम एक शॉर्ट ब्रेक भी ले लेंगे, अपना एक शॉर्ट ब्रेक ले लेंगे इसके अंदर। और इसका जो ड्यूरेशन रहेगा, ड्यूरेशन अप्रॉक्स 4 months। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो सकता है, तो आप मान के चलो ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। क्लियर है? Yes, it's clear. ओके, ग्रेट। नेक्स्ट, इसका जो फीस है, इसका जो फीस है, फीस क्या रहने वाला है आप सब लोग जानते हैं। Yes. तो इसका फीस रहेगा 12,000 रुपीज़। 12,000, yeah. 12,000 रुपीज़। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर आप पूरा फीस पे करते हैं बिफोर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे, मतलब क्या है 3rd of September, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लियरली, इफ यू पे होल फीस बिफोर 3rd September, then you can avail 10% of discount। कितना है? 10%। तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? इज इक्वल टू 12,000
माइनस 10% मतलब 1200, तो आपको 10,800 रुपीज पे करना पड़ेगा। Am I clear on this? Yes. Yeah, Yes. clear. ओके, ठीक है। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी डिस्काउंट अप्लीकेबल नहीं रहेगा। और यू कैन पे फीस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। का पहला पेमेंट कब रहेगा? बिफोर नेक्स्ट सैटरडे, बिफोर 3rd सितंबर, बिफोर 3rd सितंबर, और अक्टूबर और नवंबर। और यहाँ पर क्या रहेगा, आपको 4,000 ईच इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? Yes. ओके, ग्रेट। तो फ्रेंड्स, एक कुछ इंफॉर्मेशन था मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अभी इसके बाद अगर आपका कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है तो हम ले सकते हैं। शेखर, सॉरी मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो मुझे बस एक क्वेश्चन था कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, तो आप थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, पाइथन आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोड डेवलप कर रहे हैं, तभी आप विंडोज सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो वो कोड अभी आप कलीग्स के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, उनके पास लाइनक्स है और मैक है, तो आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप वही स्क्रिप्ट को अलग अलग प्लेटफॉर्म के अंदर आप रन कर सकते हैं। इसका मतलब है मल्टीपल प्लेटफॉर्म। ठीक है, ठीक। एनी अदर क्वेश्चंस? I have a question. Like Python, multiple applications like Outlook हो गया, फिर बाद में Word, PowerPoint, वैसे सब interaction भी करता है, right? Like we can interact with that applications also while creating automations. हाँ हाँ, आप कर सकते हैं। Friends, if you don't mind, then maybe I can share you some examples that are Yes. covered in my ongoing batch. Yes. सब लोग इंटरेस्टेड हैं? Yeah. Yes. 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 ओके, ग्रेट, Yes. ठीक है। इसको पहले सेव कर लेते हैं। SPPY004 ये अपना बैच का कोड रहने वाला है, और आज डेट है 27 अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पर गूगल ड्राइव, अभी हम क्या देखेंगे, पाइथन, और ये मेरा ऑनगोइंग बैच है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि, देखो, जो भी हम लाइब्रेरी लिस्ट ऑन किया है ना, पहले इसको स्टडी करेंगे, बाद में हम इस पे आएंगे, बाद में इस पे आएंगे, ऐसा सीक्वेंशियल अप्रोच नहीं है। हम क्या करेंगे, अपने काम करने के लिए हम बहुत सारे लाइब्रेरी को एक साथ यूज़ करेंगे। हम कभी कभी पांडास भी यूज़ करेंगे, साथ में मैटप्लॉटलिब भी यूज़ करेंगे। ओके, हम पांडास के साथ कभी कभी हो सकता है हम रेजेक्स भी यूज़ करेंगे, और साथ में OS भी यूज़ करेंगे। ऐसा मल्टीपल लाइब्रेरी को हम साथ में स्टडी करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आप ये देख लीजिए। ये है 108, इसको हम ओपन करते हैं, और यहाँ पर क्या है, अलग अलग कंट्रीज के फ्लैग्स हैं यहाँ पर। और ये फ्लैग्स कहाँ पर अवेलेबल है, ये विकिपीडिया के अंदर अवेलेबल है। तो हमने क्या किया, पाइथन को यूज़ करके हम विकिपीडिया के अंदर चले गए, और हर एक कंट्री का फ्लैग को हमने क्या किया, डाउनलोड किया, और एक फोल्डर के अंदर हमने सेव किया। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 118। चलो इसका कोड देख लेते हैं। 118 ये है, डाउनलोड ऑल इमेजेस फ्रॉम वेबसाइट। इसको राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ नोटपैड कर देते हैं। आप देख रहे हैं, ये उसका कोड है। कितना सिंपल है फ्रेंड्स, Yes. है ना। आप देखो, Yeah. बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या करेगा, पहले फोल्डर बनाएगा, ओके। अगर देखो यहाँ पर एरर नहीं आएगा, अगर ऑलरेडी है तो उसको रिप्लेस करेगा।
बाद में क्या करेगा, ये पूरा का पूरा विकीपीडिया के अंदर जाएगा और यहाँ पर क्या करेगा, वो फ्लैग को डाउनलोड करेगा और फाइल के अंदर सेव करेगा। अभी आप ये देख के कन्फ्यूज मत हो, तो इसका मतलब क्या है, हमने ऐसा क्यों लिखा है, तो ये सब चीज़ें हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे हम लोग। क्लियर है? देखो यहाँ पर क्या क्या यूज़ किया हमने पांडाज यूज़ किया है, हमने रिक्वेस्ट यूज़ किया है, हमने ओएस यूज़ किया है, तीनों लाइब्रेरी को हमने साथ में यूज़ किया है यहाँ पर। क्लियर है? Yep. ओके, अब एक एग्जांपल है अपना, कंबाइन ऑल CSV फाइल्स। अब CSV फाइल्स कहाँ पर है, ये है 100 फोल्डर के अंदर। देखो ये अपना 100 फोल्डर है, इसके अंदर ना हर एक दिन का रिपोर्ट अवेलेबल है, हर एक दिन का, 1 अप्रैल 2022, 4 अप्रैल 2022, 5 अप्रैल 2022। तो इसके अंदर कुछ गैप्स भी हैं, इसके अंदर कुछ गैप्स है क्योंकि ये शेयर मार्केट का डेटा है, उस दिन मार्केट क्लोज था आई गेस। ओके, तो अभी हम इसको ओपन करते हैं 1 अप्रैल को। इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर सिंबल है, यहाँ पर ओपन, हाई, लो, क्लोज, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, प्रीवियस क्लोज है और टोटल ट्रेडिंग क्वांटिटी है, यहाँ पर टाइम स्टैम्प है और यहाँ पर ये सब चीज़ें अवेलेबल है इसके अंदर। तो ऐसे बहुत सारे दिन का रिपोर्ट्स है, यहाँ पर बहुत सारे दिन का रिपोर्ट्स है। तो आपको करना क्या है, हर एक फाइल के अंदर जो भी डेटा है उसको क्या करना है, कंसोलिडेट करना है। तो अभी आप सोचो, अगर आप पाइथन नहीं जानते हैं, अगर आपको ये काम करना है तो आपको कितने लाइन का कोड लिखना पड़ता था? कम ऑन गेस। कम से कम 30 to 40। 30 to 40। कौन से कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ता था? पहले तो देन मतलब सबको डिक्लेयर करके वेरिएबल सेट करने पड़ते थे, देन उसके बाद फाइल पिकर या फिर डायरेक्ट फोल्डर पिक करके वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द फाइल्स, देन उसके अंदर जाके फिर कॉपी का कोड लगाना पड़ता था, देन अगेन दूसरे एक्सेल पे आके पेस्ट करना। आपको लूपिंग करना पड़ा था, एक फोल्डर के अंदर कितने फाइल्स आपको नहीं पता है ना? यस हाँ, यस तो उसके अंदर आपको वैलिड फाइल को आपको क्या करना पड़ता था, फिल्टर करना पड़ता था। हो सकता है एग्जैक्टली। इसके अंदर कुछ दूसरा फाइल आ जाए, PDF आ जाए, वो गलत है ना, फिर फिल्टर करना पड़ता था। ओके ग्रेट। एग्जैक्टली। नेक्स्ट, आपको एक नया वर्कबुक ऐड करना पड़ता था टू होल्ड द कंसोलिडेटेड डेटा, बराबर है? यस ओके, अब वो जो नया वर्कबुक आप ऐड करते हैं उसके अंदर हमेशा आपको लास्ट रो फाइंड करना पड़ता था। कहाँ से? ओके, आपको हर एक इंडिविजुअल CSV फाइल को आपको ओपन करना पड़ता था। ओके, और वहाँ पर देखो कितने सिंबल्स लिस्टेड है अपने NSE के अंदर, 2000 के ऊपर तो रहेंगे, है ना? यस यस तो उतने रोज का डेटा रहेगा, मान के चलते हैं। आप कॉपी करोगे तो उतना डेटा आपके सिस्टम के रैम के अंदर चला जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? सिस्टम के रैम के अंदर उतना जगह ले लेगा वो डेटा। जब तक तुम पेस्ट करने के बाद भी नहीं जाएगा वो, क्योंकि आपको क्लियर करना पड़ेगा क्लिपबोर्ड, तब जाके वो जगह रिलीज होगी। हाँ या ना? Yes, that's the issue I'm facing right now in the VBA code, because my data is beyond the Excel limit. So this is actually ये स्कोप है जहाँ मुझे पाइथन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देखो ये बहुत हेवी ऑपरेशन हो जाता है व्हेन इट कम्स टू डू द सिमिलर एक्टिविटी यूजिंग अदर लैंग्वेजेस। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, पहले इसको रन करेंगे, ये जो इसके अंदर जो फाइल्स है ना उसको कंसोलिडेट करेंगे। और वो कंसोलिडेट करने के लिए हमने कोड किया था यहाँ पर, कंबाइन ऑल CSV फाइल्स एंड सेव द डेटा इन सिंगल फाइल। ये अपना सिंगल फाइल है 102। ओके, इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर सिंबल है और यहाँ पर आप डेट देखोगे ना, देखो सारे के सारे दिन का डेटा एक साथ कंसोलिडेट हो चुका है।
आप मानते हैं या नहीं इसको? यस सर नो? यस। ओके, अभी हम एक काम करते हैं, एक जो फाइल है मैं इसको सीधा डिलीट कर देता हूँ, 102 हम डिलीट करेंगे और एक स्क्रिप्ट को हम दोबारा रन करेंगे। ये जो हमने स्क्रिप्ट लिख के रखा है इसको हम दोबारा रन करेंगे। तो कैसे करना है, यहाँ पर राइट क्लिक, ओपन इन टर्मिनल करता हूँ मैं और इसका नाम चाहिए मुझे सिर्फ py102, बस ये अपना स्क्रिप्ट फाइल है। जब मैं एंटर रन करूँगा तो अभी ये क्या करेगा, ए स्क्रिप्ट रन हो जाएगा और इसके अंदर क्या लिख के रखा है, फोल्डर जो 100 है वो फोल्डर का पाथ दे के रखा है ना। और उसके अंदर जितने भी फाइल्स है पहले फाइल्स को रीड करेगा, एक बुक के अंदर कंसोल करेगा और यहाँ पर हमको आउटपुट देगा और उसका नाम क्या रहेगा, 102। एंटर कर देता हूँ मैं। रन हो गया और यहाँ पर आउटपुट फाइल आ गया। देखो 27 अगस्त 10:23 AM अभी मॉडिफाई हुआ है, हाँ या ना? यस। यस। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, अभी डेटा मेरा पूरा कंसोलिडेट हो चुका है। कैसे चेक करोगे, आप यहाँ पर टाइम स्टैम्प के ऊपर फिल्टर लगा दो, यस नो? हाँ या ना? यस, कंसोलिडेट हुआ है। ओके, अब बात आती है इसको खोलने की। कितने लाइन का कोड हो सकता है? Hmm, 5 to 6. गेस। 3. 3। ओके, एनी अदर गेस? बताओ फ्रेंड्स, कितने लाइन का कोड हो सकते हैं वो एक्टिविटी को करने के लिए? देखो फोल्डर है, उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स है, मल्टीपल फाइल्स को रीड करना है, एक के नीचे कंसोल करना है, एक दूसरा एक्सेल वर्कबुक के अंदर आपको डाल देना है। ये अपना काम है। एक काम करने के लिए हमें कितने लाइन का कोड लिखा रहेगा? चलो देख लेते हैं। इंटरेस्टेड? यस। ओपन विथ नोटपैड कर देता हूँ मैं। पहला लाइन जो है वो कमेंट है। क्या है? कमेंट। ये रहे भी चलेगा, नहीं रहे तो भी चलेगा। तो कितना लाइन का कोड लिखा है हमने? 2। इससे इजी कुछ हो सकता है? और ए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आप लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं। जो लाइब्रेरी है आप इसको इंपोर्ट कर रहे हैं बस। असल में आपका लाइन है एक ही। कितने हैं? एक ही लाइन का कोड है और ए एक्टिविटी ये कर रहा है। Yeah, but it's also reading the CSV only, right? If there is any other extension, it will not read, right? हाँ Because you have mentioned that CSV. हाँ, सिर्फ हम CSV फाइल चाहिए, वहाँ पर कुछ दूसरा फाइल But आता है। yeah, it's really as compared to VBA, it's like far better. बेटर ना? Yes. हाँ। And Shekhar, one question from my side. So this is very less data, right? And suppose if I talk about my the project right now I'm working is I'm connected to the data source. Like suppose it's a Tableau server. Always consider as a SQL, right? So the row item is like beyond the Excel limit. It's not like maybe you can say it's maybe 2 or 3 or 5 million, right? Rows. So it's just an invert condition. In my case, I need to download the data and then segregate into different sheets. So how much Python can hold that data, right? That's my question. देखो यहाँ पर कुछ लिमिटेशन नहीं है ना? पहले आप डेटा को रीड करो, ओके, एंड स्प्लिट द डेटा। आप स्प्लिट करो और जितना एक्सेल का लिमिट है उतना एक फाइल के अंदर रखो, अगर आप एक्सेल यूज करना चाह रहे हैं तो, है ना? Yeah, the output is in Excel only. हाँ, तो एक्सेल का जितना लिमिट है उतने रोज एक बुक में रखो, जो बाकी के रोज हैं वो अलग अलग वर्कबुक के अंदर डाल दो आप। नहीं, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली इतना ये है कि पाइथन कितना मतलब फास्ट परफॉर्म करेगा इस सेक्शन को? नहीं करेगा, उसका 5 मिलियन रोज है। हाँ
रहने दो उसको, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नो डाउट थोड़ा 1-2 सेकंड ज़्यादा लेगा, लेकिन वो परफॉर्म करेगा। इस कैपेबल इनफ टू हैंडल बिग डेटा एज वेल। Okay. ठीक Okay. है, ठीक है, Yes. Thanks for that. ओके। देखो फ्रेंड्स, इससे इजी कुछ हो सकता है, एक लाइन से इजी? नो। है बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ, ए वाला, तो वही डेटा को यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और ए क्या बना रहे हैं हम लोग, एक मल्टीपल कैंडलस्टिक चार्ट्स बना रहे हैं हम लोग। चलो इसको भी हम रन करते हैं। 106 है वो, और इसको रन कर देते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल कैंडलस्टिक्स आ रहे हैं एक ही चार्ट के ऊपर। एक कैंडलस्टिक तो हम बना ही नहीं देंगे, लेकिन अगर आपको 2 कंपनी का कैंडलस्टिक आपको क्रॉस चेक करना है, ऐसा साइड बाय साइड आपको देखना है एक ही चार्ट के अंदर, तो भी आप कर सकते हैं। और कौन सा चार्ट को देखना है, आप ऐसा यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, अनक्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? Yes. ओके, हम ए भी एग्जाम्पल हम कोर्स के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स? ए देख लेते हैं। पहले इसका आउटपुट फाइल है जिसको मैं डिलीट कर देता हूँ। टेक जॉब सर्च पैरामीटर फ्रॉम यूज़र। तो अभी ये क्या करेगा, नौकरी के अंदर जाएगा। अब कौन सा स्किल के लिए आप जॉब देख रहे हैं, और देखते हैं इसको रन करके क्या क्या है इसके अंदर। बहुत दिन हो गया, मैं भी भूल चुका हूँ। 130 एंटर। क्या पूछ रहा है, स्किल पूछ रहा है। आप कौन सा स्किल के लिए आप जॉब देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल पाइथन। ओके, लोकेशन, कौन सा प्रिफर्ड लोकेशन है आपका, मैं लिख देता हूँ मुझे पुणे प्रिफर्ड है। हाउ मेनी रिजल्ट्स यू नीडेड, देखो टॉप 10 रिजल्ट चाहिए, 15 रिजल्ट चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, 1000 चाहिए, कितना चाहिए आपको। नौकरी के अंदर तो पाइथन की जॉब्स तो भरे पड़े हैं ना, हाँ या ना। आपको टॉप कितना चाहिए, टॉप 100 चाहिए आपको, तो आप 100 लिख दो और एंटर करो। देखो कोई भी वेबसाइट नहीं खुला, ये क्या किया, नौकरी के अंदर चला गया, और आप यहाँ पर चेक करोगे, ये डिटेल्स है। यहाँ पर टाइटल के अंदर पाइथन मिलेगा आपको, और यहाँ पर लोकेशन के अंदर आपको पुणे मिलेगा। और कितने रिजल्ट्स आपको दिए, ये 100 रिजल्ट्स, क्योंकि आपने 100 लिख के रखा था। यहाँ पर आप 1000 लिखते तो आपको 1000 रिजल्ट्स मिलते। कितना बढ़िया है ये। आप यहाँ पर आप स्क्रॉल भी करोगे ना naukri.com के ऊपर, तो एक टाइम पे आप 20 जॉब्स देख सकते हैं, हाँ या ना। अगर आपको नेक्स्ट 20 जॉब्स आपको देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेज को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, तो यूजर से पूछा, भाई आपको कितना जॉब्स आपको देखना है। आप वहाँ पर आप 100 लिख सकते हैं, आप 1000 भी लिख सकते हैं, उतना लिस्टिंग आपको दे देगा ये इमीडिएटली। और ये वेबसाइट को खोला भी नहीं, कोई भी ब्राउज़र अपना ओपन नहीं हुआ, ये सब इंटरनली मैनेज कर लिया। चलो अभी इसका कोड देखते हैं, इसके अंदर क्या है। यहाँ पर टेक जॉब सर्च पैरामीटर फ्रॉम यूज़र, इसको ओपन करते हैं और नोटपैड खोल देते हैं। तो इसके अंदर देखो, हम रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, हम ब्यूटीफुल सूप यूज़ कर रहे हैं, हम जेसन यूज़ कर रहे हैं, हम पांडास यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर वेब एपीआई का कंसेप्ट भी हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है, वेब एपीआई है। यहाँ पर एपीआई आईडी है, यहाँ पर सिस्टम आईडी है। अब ये चीज़ क्या है, क्यों यूज़ करना है, वो सब चीज़ें हम कोर्स के अंदर हम स्टडी करेंगे। और ये सब चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और 130 नाम का शीट के अंदर आपको डंप दे रहा है। कितने लाइन का कोड है फ्रेंड्स, देखो ये पूरा एक ही लाइन है। कितने लाइन का कोड है, 18 I think। हाँ। तो इतना इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट को आप स्क्रैप कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स देखना है कि इतना काफ़ी है। सचिन सॉरी, मेरा एक
कोई डाउट है? अभी आपने naukri.com का एग्जांपल लिया, राइट? सो अभी मेरे पास एक कोई पोर्टल वेबसाइट है, लाइक आई हैव वेबसाइट विच इज अ पोर्टल एक्चुअली टू सर्च सम डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो कुछ नंबर्स डालने के बाद वो नंबर का डॉक्यूमेंट वो पोर्टल में खुल जाता है। तो वो भी वी कैन लिंक दैट विद दिस पाइथन एप्लीकेशन। हाँ, आप सेलेनियम यूज़ करना चाहिए उस केस में, क्योंकि आपको नंबर डालना है ना वेबसाइट के अंदर। हाँ हाँ, जैसे अभी आपने दिखाया ना कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यू रिक्वायर्ड 100, जैसे वो यूजर को पूछता है, सो वी कैन क्रिएट इट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ वेबसाइट और जो भी पोर्टल है उसके लिए कर सकते हैं, राइट? देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है, एंटर डेट इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट फ्रॉम एक्सेल। तो आपके पास ये डेटा है, ओके, और इसके अंदर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर, लोकेशन, फूड और डेट है। यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें कहाँ पर डालना है? वेबसाइट के अंदर डालना है। तो ये फाइल को हम खोलते हैं और यहाँ पर एक फॉर्म है, आई गेस, हाँ ये फॉर्म है। ओके, ये फॉर्म को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं। तो अभी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन डालना है ना, वो एक्सेल फाइल के अंदर है, ये रहा। यस। हाँ, और वो इन्फॉर्मेशन को हम एक्सेल फाइल से रीड करेंगे और यहाँ पर डालते जाएंगे। ओके। तो एग्जैक्टली, यस। हाँ, इस तरीके के एग्जांपल्स पे हम कवर करेंगे। देखो यहाँ पर कैलेंडर भी है और यहाँ पर आप फाइल को अपलोड कर सकते हैं। देखो ये फाइल ओके। तो इस तरीके के एग्जांपल्स पे हम कवर करेंगे। ओके, तो इसमें ठीक आपका है। जो एक्टिविटी है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। सो बस बेसिकली यही क्वेश्चन था कि दिस इज नॉट स्टिक टू सम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ वेबसाइट, एनी टाइप ऑफ वेबसाइट कैन बी लिंक्ड, राइट, इसके लिए? यस, एनी काइंड ऑफ वेबसाइट। ओके, नो। ओके, और कुछ आप देखना चाह रहे हैं? हम अलग अलग डेटाबेस तो हमने यहाँ पर कवर किया। तो एक एक ये भी एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो है ये हम फॉर्म्स बनाएंगे पहले। तो पहले अपना पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया सब स्टूडेंट्स के साथ, हमको क्या क्या डालना है फॉर्म के ऊपर और उसका टाइप क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए, लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए, फ़ोन नंबर भी टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए, जेंडर क्या है ऑप्शन होना चाहिए मेल फीमेल के लिए, लोकेशन ये ड्रॉप डाउन होना चाहिए, डेट को पिक करने के लिए देखो हमको कैलेंडर आना चाहिए, क्योंकि डेट क्या करते हैं लोग अक्सर गलत डालते हैं, उनको फ्री टेक्स्ट दिया तो कभी कभी मंथ पहले डालेंगे, कभी कभी डेट पहले डालेंगे। ये सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कैलेंडर चूज़ किया। ओके, बाद में अटैचमेंट ऐड करना है तो कैसे करना है, फूड प्रेफरेंस लिस्ट बॉक्स होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड यस और नो चेक बॉक्स होना चाहिए, बाद में बटन होना चाहिए। पहले पूरा हमने प्लानिंग किया, बाद में वो प्लानिंग को हमने एग्जीक्यूट किया और ए स्क्रिप्ट हमने बनाया। चलो इसको भी रन करते हैं। तो पाई 175 एंड दिस वन, देखो ये फॉर्म हमने बनाया पाइथन के अंदर। अब देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर ऑप्शन बटन है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर कैलेंडर है, यहाँ पर आप अटैचमेंट फाइल एक्सप्लोरर आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिस्ट बॉक्स है, यहाँ पर चेक बॉक्स है। और ये सबमिट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाल के रखा है वो इस डेटाबेस के अंदर चला जाएगा, इस डेटाबेस के अंदर। क्लियर है? सो बैक एंड रिकॉर्डिंग होगा ये, राइट? सॉरी, बैक एंड रिकॉर्डिंग होगा ना? हाँ, जो भी रिकॉर्डिंग नहीं बोलेंगे, जो फॉर्म के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटाबेस के अंदर चला जाएगा, डेटाबेस में आ जाएगा। फॉर्म क्रिएशन का कोड कहाँ है? ये है ना, ये है, सॉरी, ये कुछ तो रहेगा, ये रहा 176 वाला, ठीक है। Shirat, can we also perform the data validation, like dynamic data validations? कर सकते हैं ना आप। Like we have like 4 columns A, B, C, and D. So column D depends on C, C depends on B, and B depends on A. This is possible, right? कर सकते हो आप। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हमने, इसके अंदर कुछ डेटा है, यहाँ पर आई गेस आईडी है, फर्स्ट नेम है, और क्या है अपना
सिटी है, सिटी। इसको हम रन करते हैं 177। तो यहाँ पर आप आईडी डालोगे और पुल डिटेल्स करोगे तो यहाँ पर वो डिटेल्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप डायनामिकली यहाँ पर कॉलम ए का वैल्यू डालोगे और कॉलम बी का वैल्यू जब पुल करोगे आप यहाँ पर डालोगे, आप कर सकते हैं उसको। Okay. Okay. ठीक है। Yes. Thanks. और कोई क्वेश्चंस? अभी आपका ए भी क्वेश्चन था ना आउटलुक के साथ। Yes. हाँ. तो ए है सेंड ईमेल यूजिंग आउटलुक। देखो, और इसको पहले हम रन करते हैं, पहले देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओपन विथ हम नोटपैड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना, हाँ चलो ये डिस्प्ले पे है, सेंड पे नहीं है, मतलब ये ड्राफ्ट करेगा। अगर मैं इसको अनकमेंट करूँगा तो ये सीधा सेंड करेगा ये। चलो ये ड्राफ्ट कर रहा है, अच्छी बात है। सेंड कर रहे हैं. हाँ Okay. तो नंबर है 181, एंटर। देखो अभी आउटलुक बंद है मेरा, अभी आउटलुक खुल गया, टेक्स्ट आ गया, सिग्नेचर आ गया, यहाँ पर एक इमेज भी आ गया, किसको भेजना है, सीसी में कौन रहेगा और सब्जेक्ट क्या रहेगा। अगर मैंने डिस्प्ले को कमेंट करके सेंड को अनकमेंट करूँगा तो सीधा सेंड भी हो जाएगा। Okay. ठीक है, तो इस तरीके के एग्जांपल्स भी हम कोर्स के अंदर कवर करेंगे फ्रेंड्स। Even इसमें we can add some attachments also, right? If you want to send some attachments. हाँ हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं। Yes. ओके, और कोई क्वेश्चंस? मुझे बस वो फॉर्म का कोड दिखाएंगे क्या बस? फॉर्म का कोड, अच्छा क्या था वो, 176 आई गेस। तो ये रहा फॉर्म का कोड। तो इसके अंदर आप देखो, हम किंटर का इस्तेमाल कर, कैलेंडर का इस्तेमाल कर, ये सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन अभी इसको देख के आप घबराओ मत, ये सब चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। क्लियर है? यस, नो? Yeah. ओके, ग्रेट। एनी अदर क्वेश्चंस फ्रेंड्स? One last question from my side कि now application interactions का ही है. Now we have seen Outlook वो सब. तो Python also, does Python allow to do some like automations, like system automations, like अभी now I'm totally, now my job profile is into invoice processing, right, from SAP tool. So does Python also perform automating invoice processes, और मतलब SAP से SAP में login करके data Excel format में convert करना, even that is possible for Python? Yes, that's possible. Okay. Okay. Yes. No, thank you. Any other questions? इसमें आप कौन सा, मतलब उसमें क्या जुपिटर, क्या मतलब ये क्या प्लेटफॉर्म वर्जन है क्या एग्जैक्टली, तो हम कौन सा कवर करने वाले हैं? अच्छा, तो देखो पाइथन के कोड लिखने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, है ना। तो आप स्पाइडर यूज़ कर सकते हैं, आप जुपिटर नोटबुक यूज़ कर सकते हैं, इवन आप नोटपैड यूज़ कर सकते हैं, आप नोटपैड प्लस प्लस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सब आईडीई को एनालाइज करने के बाद हम एएफसी केस के अंदर क्या करते हैं, हम पाइचार्म को यूज़ करेंगे। किसको यूज़ करने वाले हैं? पाइचार्म को यूज़ करने वाले हैं। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसकी वजह से हम पाइचार्म को यूज़ करेंगे, जो बाकी आईडीज़ में नहीं है। और कोई क्वेश्चंस? Nothing from my side. Nothing. ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी आज का अपना Q&A सेशन था।
अभी जो अपना एक्चुअल में जो क्लास शुरू होगा वो कब से शुरू होने वाला है? नेक्स्ट वीक 3rd सितंबर से। 3rd सितंबर से अपना क्लास शुरू होगा और टाइमिंग रहेगा फ्रॉम 9 to 12 इन द मॉर्निंग। ठीक है। Okay, Shekhar, any batch for both the weekend, like Saturday, Sunday? नहीं, Okay, because it's a 4-month course, right? जी जी, The duration is 4 months. हाँ, 4 महीने का रहेगा। Okay. हाँ, तो सैटरडे संडे का प्रॉब्लम क्या होता है पता है आपको? हाँ। तो दोनों दिन आपको एंगेज रखना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होते हैं 4 महीना इतना डेडिकेट नहीं कर पाते, तो कभी कभी वो मिस आउट हो जाता है आइदर ऑन संडे और ऑन सैटरडे। तो इसके वजह से हम क्या करते हैं, तो एक ही दिन कोर्स रहेगा आइदर संडे और सैटरडे। Okay. ताकि And हाँ that will be online, right? हाँ, इट इज़ ऑनलाइन प्योरली Okay. 100% ऑनलाइन क्लास रहेगा। Okay. कोई रेगुलर बैच है क्या? रेगुलर बैच वीकडे वाला? हाँ, कोई मतलब जो कि रेगुलर डेली वाला ऐसे कुछ है? नहीं, अभी के लिए तो नहीं है। ठीक है। हाँ, अभी आगे टाइमिंग 9 to 12 ही रहेगा, राइट? 9 to 12 रहेगा। तो 12 के बाद आप फ्री हो जाओगे, आपको आधा सैटरडे मिलेगा और पूरा संडे मिलेगा। ठीक है। Okay. ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी करना क्या है आपको, आप में से जितने लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं इस कोर्स को, तो आप प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करो। आप टेक्स्ट करो ऑन दिस नंबर, मेरा नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। और जितने लोग आप टेक्स्ट करते हैं तो मैं क्या करूँगा, एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊँगा, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, और उस ग्रुप के अंदर मैं आपको ऐड करूँगा। तो अपना जो नेक्स्ट क्लास में जो भी शुरू होने वाला है उसका लिंक मैं इस ग्रुप के अंदर में डाल देता हूँ, ताकि इस ग्रुप को हम अपना फ्यूचर कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इज दैट फाइन विथ एवरीवन? Okay. ओके Yeah, yeah. ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप नंबर को नोट डाउन कर सकते हैं। शेखर, मुझे एक और क्वेश्चन था कि फॉर सम रीजन मेरा क्लास कभी मिस हो गया वगैरह कुछ, तो कैन आई कवर इन द नेक्स्ट बैच? कैन आई जॉइन द नेक्स्ट बैच? हाँ, पहली बात आपको क्लास को मिस नहीं करना है, हर एक क्लास इम्पोर्टेंट है ना। इन केस आपका मिस हो जाता है, इन केस बाय सम रीज़न मिस हो जाता है, तो आपके पास 1 हफ्ते का टाइम रहेगा। आप जो जैसे ही अपना क्लास ख़त्म हो जाता है मैं नोट्स भेज देता हूँ, तो आप नोट्स को एक बार देखोगे और उससे आप फिगर आउट करने की कोशिश करोगे क्या हो रहा है इसके अंदर। अगर आपको समझ में आया जिस वेल एंड गुड, अगर नहीं आया आप उसको नोट डाउन करके रखोगे क्या आपको समझ में नहीं आ रहा। ओके, और हर एक क्लास के अंदर जो अपना पहला जो 10-15 मिनट रहते हैं अपना रिवीजन रहता है, हमने प्रीवियस क्लास में क्या कवर किया था, क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने सीखा था। ओके, वो रिवीजन के अंदर आपका जो मिसिंग है वो कवर हो जाएगा। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपके, हम ले लेंगे उसी क्लास नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है। So, meaning there is no recording or something, right? No, there will not be any recording for this class. Okay. और क्लास हर सैटरडे को शार्प 9 बजे शुरू होगी, 9 से लेकर 12 बजे तक। Any other questions? नो। ओके, नो। हेलो शेखर सर, जी। एक क्वेश्चन है मेरा। सर, जैसे मेरा बैकग्राउंड है रिपोर्टिंग, एक्सेल रिपोर्टिंग में, और अभी एक्सेल रिपोर्टिंग के बेस पे भी लोग सजेशन होता है कि पाइथन फाउंडेशन के लिए जाना चाहिए या पावर बीआई
के लिए जाना चाहिए, मतलब अच्छा। ठीक है। अभी जो कंसेप्ट ये पर देखे और पावर बीआई का भी मैंने सेशन अटेंड किया था, तो आप क्या सजेस्ट कर सकते हो? मतलब देखो, आपको घर से लेकर ऑफिस जाना है हर रोज, ओके। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और आपको पता है आपके घर से लेकर ऑफिस तक जाने के लिए एक ही रोड आपको पता है, ओके। तो आपको दूसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं ना, ट्रैफिक रहने दो, कुछ भी होने दो, आपको वही रोड से जाना पड़ेगा और आना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर नो? यस, राइट। अगर आपको 2-3 और रोड पता है तो Yes. कोई एक रोड पे ट्रैफिक कंजेक्शन हो जाता है तो आप दूसरे रोड से आप जा सकते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है, पावर बीआई डेटा एनालिटिक्स और विजुअलाइजेशन में बहुत अच्छा है, लेकिन वो इतना अच्छी तरह से ऑटोमेट नहीं कर सकता। अगर आपको वेब स्क्रैपिंग करना है तो आप पावर बीआई से नहीं कर सकते। नो डाउट आप वेबसाइट से डेटा को ले सकते हैं, लेकिन वो डेटा टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर naukri.com से आप डेटा को लेके आना चाह रहे हो तो पावर बीआई में तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसके लिए आपको पाइथन सीखना चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप पावर बीआई नहीं सीखो, सिर्फ पाइथन सीखो। अब मैं आपको ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ आप पाइथन मत सीखो, सिर्फ पावर बीआई सीखो, है ना। अगर आपको दोनों चीज पता है तो दोनों दुनिया का मजा आप ले सकते हैं, ओके। एम आई क्लियर ऑन योर क्वेश्चन? Yes, yes, yes. Okay. Thank you. Okay. Any other questions, friends? Come on, utilize the time. आपका जो भी क्वेश्चन है आंसर करने के लिए मैं हूँ यहाँ पर। आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी अपना नेक्स्ट क्लास कैसे शुरू होगा? आपके पास एक डिसेंट लैपटॉप होना ज़रूरी है ना। तो कम से कम 4 GB रैम इज़ रिकमेंडेड, और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है ताकि आप हर एक सेशन को फ्लॉलेसली आप अटेंड करो और सुन सको, ओके। और पहले हम क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे पाइथन इंस्टॉलेशन से। अगर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल कैसे करना है, तो अपना पहला होगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, और दूसरा पार्ट रहेगा IDE इंस्टॉलेशन। हमको पाइथन के कोड लिखने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, वो कैसे इंस्टॉल करना चाहिए, हम PyCharm इंस्टॉल करेंगे। जब ये 2 काम अपने हो जाते हैं, बाद में हम अपना पहला एग्जाम्पल लेंगे, ओके। और एग्जाम्पल से पहले हम टास्क को डिफाइन करेंगे। वी आर गोइंग टू कवर, ये अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और उसको हम सॉल्व करेंगे। पहले मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप अटेंशन देके यहाँ पर देखोगे। बाद में आप वही एक्टिविटी को बाय योर ओन रिपीट करना है, तो आपको खुद सॉल्व करके देखना है आपको भी सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन केस नहीं आ रहा है देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी। अगर उससे सॉल्व हो जाती है तो मैं आपको आंसर करूंगा, अगर नहीं हो रही है तो मैं आपको बोलूँगा नाउ प्रेजेंट योर स्क्रीन। आपका स्क्रीन प्रेजेंट करो, मुझे दिखाओ आपने क्या कोड लिखा है। तो वहाँ पर कुछ गलती है तो हम सुधारेंगे, बाद में आपका भी कोड रन हो जाएगा। तो ये अपना एक्टिविटी रहने वाला है, और ये एक्टिविटी को हम थ्रू आउट और बैच हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर है? यस। ओके, तो नेक्स्ट वीक अपना शुरू होने वाला है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो बी रेडी विथ योर लैपटॉप्स एंड विल रिकनेक्ट नेक्स्ट वीक देन, ओके। यस। ओके, तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करो ताकि मैं आपको डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर सकूं, ताकि आपको अगले सेशन का लिंक मिल सके वो ग्रुप के अंदर, ठीक है? Yeah. Okay. Okay, friends. Yeah, okay. Thank you for joining today. Okay. Have a nice day. I hope to see you all in next week then. Yes. Thank you. Same Sure. to you. Thank you. Thank you so much. Thank you, friends. Bye. Thank you. Bye. Bye.